हाँ बच्चों, तो आज हम थ्री डी ज्योमेट्री का अपना सेकंड लेसन देख रहे हैं बेटा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप महसूस करेंगे कि ये बहुत इजी चैप्टर भी है। तो बेटा आज के लेसन की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं जो हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक बार उसको फिर से करते हैं डिस्कस। क्या, 3 पॉइंट दिए हुए हैं और प्रूव करने के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। आपको ध्यान होगा वेक्टर में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन प्रूव किया है, व्हेन वी हैव टू प्रूव 3 वेक्टर्स 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर। तो हम उसमें क्या करते हैं, ए बी बार बाय बी सी बार इक्वल टू लेमडा प्रूव करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रूव करते हैं तो वो कोलिनियर हो जाते हैं। लेकिन बेटा उसमें काफ़ी कुछ हमें लेंदी प्रोसेस अपनानी पड़ती है। ए बी बार निकालो, ओ बी बार माइनस ओ ए बार निकालो, बी सी बार निकालो, ओ सी बार माइनस ओ ई बार निकालो, है ना। पर बेटा थ्री डी ज्योमेट्री में वो बिल्कुल ईजी पड़ता है। कैसे करते हैं थ्री डी ज्योमेट्री में, हम ए बी की डायरेक्शन रेशो निकालते हैं और बी सी की डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। दोनों अगर सेम हो जाए तो लाइन, तो पॉइंट्स जो है बेटा कोलिनियर हो जाते हैं। तो देखो आप कैसे किया हमने, पहले ए बी के डायरेक्शन रेशो निकाले। तो जब बेटा जब 2 पॉइंट दिए हों ए और बी या बी और सी या जो भी हो, तो डायरेक्शन रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन, लास्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करते हैं फर्स्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट। यही वाई में करते हैं, ये जेड में करते हैं। तो क्या होता है बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो बेटा ए बी का डायरेक्शन रेशो निकाले, तो पहले बी का एक्स कोऑर्डिनेट लिया -1 माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट -2, तो क्या हो गया, -1 -2 -3 1 -4। तो कितना आ गया बेटा, -3 -5 -3। जब भी डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं बेटा, तो हम एंड में ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो तीनों एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को किसी से डिवाइड कर रहा हो। तो देखो आप यहाँ जब डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आए तो आए -3 -5 -3। हाँ, तो एक नंबर ऐसा है -1 जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमने -1 से तीनों को डिवाइड कर दिया। तो ए बी का डायरेक्शन रेशो क्या होगा बेटा, 3 5 3 हो गए। सिमिलरली बी सी का डायरेक्शन रेशो निकाल लिए, पहले सी का एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस बी का एक्स वाला कोऑर्डिनेट, सेम वाई में करते हैं, वाई सी का वाई वाला कोऑर्डिनेट माइनस बी का वाई वाला कोऑर्डिनेट, है ना। तो करो कितना आया बी सी का डायरेक्शन रेशो, 5 -1 8 -2 7 -1, कितना आ गया बेटा, 6 10 6। देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 10 6 तीनों को डिवाइड कर सकता है, हाँ तो बेटा 2 डिवाइड कर सकता है। तो कितना आंसर आ गया, तो उसे डिवाइड किया 3 5 3। तो देखो आप ए बी का डायरेक्शन रेशो भी 3 5 3, बी सी का डायरेक्शन रेशो भी 3 5 3। तो जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम आ गए तो मतलब वो पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। बिल्कुल ईजी है बेटा, है ना। तो जब भी एग्जाम में 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने आए तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, डायरेक्शन रेशो वाला। वेक्टर का थोड़ा इजी पड़ता है, गलत नहीं है वो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ता है बेटा। अब देखो वो चीज़, अगर डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी है तो हम बोलेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बेटा अब आज के टॉपिक, आज हमें इक्वेशन ऑफ लाइन डिड्यूस करना है। दो तरह की लाइन करेंगे बेटा, एक वो लाइन जो केवल एक पॉइंट से जाती हो और एक वो लाइन जो 2 पॉइंट से जाती हो। तो पहले वो लाइन जो ए बार से जाए, यानी एक पॉइंट से जाए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, मतलब वो लाइन निकालनी है जो एक पॉइंट से जाए और जो एक दूसरे पॉइंट के पैरेलल हो। हम निकालेंगे वो लाइन जो ए बार से जाए और बी बार के पैरेलल हो। तो देखिए हमें लाइन निकालनी है ए पी, जिसे एल भी माना है हमने। ए पी लाइन ए पॉइंट से जा रही है और बी बार के पैरेलल है ना। ये लाइन ए पॉइंट से जा रही है। पी क्या है बेटा, पी तो हमने एक वेरिएबल अपने पॉइंट्स अपने मन से लिया है। जब भी कोई कुछ इंट्रोड्यूस करनी होती है तो हम उस कर्व पर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई या जो भी है। वेक्टर में उसको आर बार बोलते हैं। आर बार क्या होता है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ठीक। तो ये लाइन ए पी है जिसे एल माना है हमने, ये ए पॉइंट से जा रही है और बी बार के पैरेलल है। ए बार है, ओ पी बार है आर बार। अब ट्राइंगल ओ ए पी में लगाया ट्राइंगल ऑफ एडिशन, क्या होगा बेटा, ओ पी बार होगा, ये ट्राइंगल ओ ए पी में लगाया तो ओ पी बार होगा ओ ए बार प्लस ए पी बार, ठीक। ए पी बार क्या है बेटा, ए पी बार बी बार के पैरेलल है। और वेक्टर में हमने पढ़ाया जब भी दो वेक्टर होते हैं पैरेलल तो दोनों का रेशो लेमडा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ए पी बार पैरेलल बी बार के बेटा, तो क्या हुआ, ए पी बार बाय बी बार इक्वल टू हुआ लेमडा। तो ए पी बार हो गया लेमडा बी बार। तो रखी वैल्यू क्या था, ओ पी बार इक्वल टू ओ ए बार प्लस ए पी बार था। तो ए पी बार लिख लिया, ओ पी बार माइनस ओ ए बार, रिप्लेस किया ए पी बार को लेमडा बी बार से, ओ पी बार को आर बार से, ओ ए बार को ए बार से। तो क्या गया, फाइनल इक्वेशन आ गया बेटा, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार, है बेटा। ये तो वेक्टर फॉर्म है बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें बार दिया हुआ है। अब इसी इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, ठीक।
वो फॉर्म जिसमें एक्स वाई जेड हो। तो हम क्या करेंगे, जहाँ आर बार है वहाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप रखेंगे। बेटा ये आर बार की स्टैंडर्ड वैल्यू है, आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ये आर बार की वैल्यू है। ए बार चूंकि पॉइंट है जहाँ से लाइन जा रही है, तो ए बार को मान लेंगे एक्स ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। बी बार क्योंकि एक वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है, तो बी बार को बेटा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मानेंगे। तो हम कुछ नहीं, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार में आर बार ए बार और बी बार की वैल्यू रख रहे हैं। ध्यान रखिए, आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखना है, ए बार इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप रखना है। ठीक, तो रखिए किसमें, आर बार ए बार और बी बार की वैल्यू रखिए। आर बार इक्वल टू ए बार प्लस म्यू बी बार, ये म्यू कहाँ से आ गया बेटा, पिछले क्वेश्चन में तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार था। तो चूंकि बेटा मुझसे लेमडा टाइप नहीं हो रहा था, मुझे कहीं से लेमडा सिंबल नहीं मिल रहा था, तो मैंने म्यू ले लिया। तो आप इसको लेमडा ही पढ़िएगा। तो बेटा आर बार की जगह आर बार की वैल्यू रखी, ए बार की जगह ए बार वैल्यू रखी, म्यू बार म्यू तो एज इट इज है, बी बार की जगह म्यू बार की वैल्यू रखी, और फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्या आ गया बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू आ गया एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस म्यू ए आई कैप प्लस म्यू बी जे कैप प्लस म्यू सी के कैप। ठीक, इतनी क्वेश्चन आ गई। अब दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स कंपेयर करिए। पहले देखिए दोनों तरफ के आई के कोफिशिएंट इक्वल रखिए, दोनों तरफ के जे के कोफिशिएंट इक्वल रखिए, दोनों तरफ के कैप के कोफिशिएंट इक्वल रखिए। तो पहले देखो दोनों तरफ के आई कैप के कोफिशिएंट क्या है। लेफ्ट साइड में केवल एक टर्म है बेटा एक्स जिसमें आई है, तो यहाँ एक्स आ गया, बीच में इक्वल आ गया। राइट साइड में बेटा दो टर्म है जहाँ आई कैप है, एक एक्स वन आई कैप और एक म्यू आई कैप। तो आई कैप का क्वेश्चन क्या होगा है, एक्स वन प्लस म्यू ए। अब जे वाला क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट साइड में केवल एक ही टर्म में जे है, तो वाई आ गया बेटा। राइट साइड में दो टर्म में जे है, वाई वन और म्यू बी, तो वाई वन प्लस म्यू बी आ गया। ऐसे जे के क्वेश्चन कंपेयर किया बेटा, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस म्यू सी। अब देखो, अब आपको तीन क्वेश्चन मिली हैं, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस म्यू ए, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस म्यू बी, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस म्यू सी। तीनों से म्यू की अलग अलग वैल्यू निकलेगी। पहले वाले से बेटा क्या म्यू निकलेगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, दूसरे वाले से निकलेगा वाई माइनस वाई वन बाई बी, तीसरे वाले से निकलेगा जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो बेटा म्यू की तीन वैल्यू हो गई, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए ये भी म्यू की वैल्यू है, वाई माइनस वाई वन बाई बी ये भी म्यू की वैल्यू है, और जेड माइनस जेड वन बाई सी ये भी म्यू की वैल्यू है। तो बेटा यहाँ से क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हमें इक्वेशन मिल गई। कौन सी इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये बेटा इक्वेशन हो गई उस लाइन की इक्वेशन जो एक्स वन वाई वन जेड वन से जा रही है। ठीक, जो डिनोमीटर में ए बी सी हैं, ये क्या है, ये लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ए बी सी हैं। ठीक, तो ये वो लाइन हो गई बेटा जो एक्स वन वाई वन जेड वन से जा रही है। इससे पहले हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखा था, तो वो लाइन जो एक पॉइंट से जाए, ए बार से जाए, वो होती है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। अभी पीछे बेटा हमने क्या किया, पिछले पेजेस में हमने ये क्वेश्चन का प्रूफ किया है। आमतौर पर प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है ना, लेकिन एक बार पढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि बेटा इससे क्या होता है, हमको आगे वाले क्वेश्चंस में आइडिया हो जाता है। ठीक, अब ये क्या था बेटा, ये तो वो लाइन थी जो वन पॉइंट से जा रही है। अब अगर लाइन दो पॉइंट से जाए, अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर कोई लाइन ए बार और बी बार से जाए, यहाँ बी बार के पैरेलल नहीं है बेटा, यहाँ बी बार वो पॉइंट है जहाँ से लाइन जा रही है। तो अगर कोई लाइन ए बार और बी बार से जाए तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है बेटा, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार माइनस ए बार। ये वो क्वेश्चन है लाइन की जो दो पॉइंट ए बार और बी बार से जा रही है। कार्टेशियन फॉर्म में बेटा क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। बेटा ये कुछ कुछ पिछली क्वेश्चन जैसी ही है, बस देखो डिनोमीटर में अंतर हुआ है। यहाँ आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई वाले में आ गया वाई टू माइनस वाई वन, सी वाले में आ गया जेड टू माइनस जेड वन। ठीक, तो ये दो इक्वेशन है बेटा जो दो पॉइंट से जा रही हैं। तो हमने दो तरह की इक्वेशन देखी, एक वो जो एक पॉइंट से जा रही हैं, एक वो जो दो पॉइंट से जा रही हैं। ठीक, अब एंगल भी, अगर दो लाइन ऐसी दी हैं बेटा, दो लाइन के डायरेक्शन रेशो दिए हैं, एक लाइन के डायरेक्शन रेशो है ए वन बी वन सी वन, दूसरे का ए टू बी टू सी टू है। तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड के अंदर आएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट के अंदर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इंटू में रूट के अंदर ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला है एंगल का जब लाइन के डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं। डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं बेटा, अभी हमने देखा था वन वन
लाइन वाली 1 पॉइंट वाली लाइन में कि x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। जो डिनोमीटर में जो ए बी सी होते हैं बेटा, ये होते हैं डायरेक्शन रेशो। ठीक, तो ऐसी अगर दो लाइन दी हों जिनकी डायरेक्शन रेशो दी हों तो उनके बीच एंगल क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये है cos थीटा। अब अगर दो लाइन बेटा परपेंडिकुलर हो, मतलब उनके बीच एंगल क्या हो बेटा, 90 हो, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो cos 90 इक्वल टू ये समथिंग हो जाएगा cos 90 का जीरो, तो जीरो आ गया मॉड के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन ये समथिंग। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा तो डिनोमीटर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा हमारे पास रहेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल जीरो। बेटा ये कंडीशन है परपेंडिकुलर की। ठीक, क्या कंडीशन है, जब दो लाइन एक मिनट देख लें, तो कंडीशन क्या है बेटा, जब दो लाइन ऐसी हो जिनका डायरेक्शन रेशो, एक का डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 हो, दूसरे का a2 b2 c2 है बेटा, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम केवल ये चेक करते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको ऐसे फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हम इसको बहुत बार यूज़ करेंगे और आपको ईजी भी पड़ेगा बेटा। चलिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब एक ऐसी लाइन दी हो बेटा, ये आर बार इक्वल टू a1 बार प्लस लेमडा बी बार, कौन सी लाइन है बेटा, तो जा रही है a1 बार से और b1 बार के पैरेलल है। दूसरी क्या दी हुई है बेटा, आर बार इक्वल टू a2 बार प्लस म्यू b2 बार। अगर इनके बीच एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, एंगल का फॉर्मूला बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा है, cos थीटा होता है a बार b बार अपॉन मॉड a बार मॉड b बार। लेकिन हम यहाँ तो हर एक लाइन में दो वेक्टर हैं, a बार भी है b बार भी है, a2 बार भी है b2 बार भी है, तो बेटा इसमें वो वेक्टर लेते हैं जो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में होते हैं। लेमडा के मल्टीप्लाई में क्या है b1 और म्यू की मल्टीप्लाई में क्या है b2, तो b1 और b2 के बीच एंगल निकाला, यानी cos थीटा हो गया b1 बार डॉट b2 बार अपॉन मॉड b1 बार मॉड b2 बार। बेटा ठीक है, इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, गलती मत करिएगा, ऐसा ना हो कि a1 बार और a2 बार के बीच एंगल निकाल दिया है ना बेटा, पूरे 4 मार्क्स चले जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 11.2 पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट 1 - 1 2 और 3 4 - 2 से जा रही है, वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो 0 3 2 और 3 5 से जा रही है ना। तो वही बेटा परपेंडिकुलर, तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो होंगे a1 b1 c1। फिर दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, वो होंगे a2 b2 c2, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे। तो पहले ए बी के डायरेक्शन रेशो निकाले बेटा, कैसे, लास्ट माइनस फर्स्ट, 3 - 1 4 - -1 -2 कितना आएगा बेटा, 2 5 -4। देख लिया क्या 2 5 और -4 किसी नंबर से डिवाइड होते क्या, नहीं होते बेटा, तो बस यहीं छोड़ दिया। ये हो गए a1 b1 c1। सिमिलरली बी सी का निकाली डायरेक्शन रेशो, पहले सी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर सी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी का वाई कोऑर्डिनेट, पहले सी का जेड कोऑर्डिनेट माइनस बी का जेड कोऑर्डिनेट। तो देखो क्या हुआ, 3 - 0 5 - 3 6 - 2 कितना आ गया बेटा, 3 to 4 आ गया। देख लो एक बार, क्या कोई ऐसा कोई नंबर है क्या जो 3 to 4 तीनों को डिवाइड करता हो, तो बेटा ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये हो गए a2 b2 c2। अब क्या बेटा, a1 b1 c1 पता होगा, a2 b2 c2 पता होगा, बस जरा चेक करो कंडीशन होता है क्या, a1 a2, यहाँ a1 नहीं लिखा बेटा, हाइड हो गया, ये a1 a2 है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, देखा कितना आया बेटा, ये आ गया 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -1 × 4, यानी ये आ गया 6 + 10 16 - 16 जीरो आ गया। तो आप देख रहे हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब लाइन हो गई परपेंडिकुलर। मतलब जब भी परपेंडिकुलर चेक करना है तो आप a1 b1 c1 निकालो, a2 b2 c2 निकालो, और ये जो फॉर्मूला है बेटा इसको चेक कर लो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो, है ना, ये फॉर्मूला, तो लाइन हो गए परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म विच पासेस थ्रू 2i - j + 4k। वो लाइन निकालो वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में जो इस पॉइंट से जाए एंड इज इन द डायरेक्शन मीन्स इसके पैरेलल हो। तो बेटा ये a बार हो गया, ये b बार हो गया। अब वो लाइन जो a बार से जाए और b बार के पैरेलल हो, वो क्या होती है, इट इज r बार इक्वल टू a बार प्लस लेमडा b बार। हमने a बार की जगह a बार की रख दी वैल्यू, b बार की जगह b बार की वैल्यू रख दी, है ना, सिंपल। इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। अब बेटा कार्टेशियन निकालने को बोल रहा है, तो क्या करेंगे कार्टेशियन में, कार्टेशियन फॉर्म में बेटा जहाँ आर बार है वहाँ रख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, और फिर कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स। ठीक, तो क्या किया, जहाँ आर बार था वहाँ रखा एक्स आई कैप
प्लस है बेटा, माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, और फिर दोनों तरफ से हमने कर लिए, कंपेयर कर लिया, कोफिशिएंट कर लिए, है ना। आई का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, जी का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, के का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, फिर लेमड़ा की वैल्यू निकाल ली। एक्स वाले से भी लेमड़ा की वैल्यू आएगी, वाई वाले से भी आएगी, जेड से भी आएगी, तो तीनों की वैल्यू इक्वल रख दी, तो बेटा ये इक्वेशन आ गई, है ना, वो इक्वेशन जो दिए गए पॉइंट से जाती है। ठीक, तो हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल ली, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू -2 4 -5। वो लाइन निकालो जो -2 4 -5 से जाए और इस लाइन के पैरेलल हो, है ना। अब इस पॉइंट से जा रही है, जब बेटा लाइन एक पॉइंट से जाती है तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, x - x1 बाय ए, y - y1 बाय बी। तो हम बेटा इस पे नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा मेथड है। जब पॉइंट जिस पॉइंट से जा रही है वो है x1 y1 z1, और x1 y1 क्या है -2 4 -5। तो जहाँ x1 था हमारा दिया, हमने क्या रख दिया, जहाँ x1 था हमारा दिया, देखिए वहाँ दिया -2 4 -5। लेकिन बेटा लाइन के नीचे ए बी सी भी तो होते हैं, उनका क्या करें। तो बेटा जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों के डायरेक्शन शो उनके नीचे वाले कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, यानी ए बी सी जो गिवन लाइन है उसमें 3 4 6 है, तो हमारी लाइन में भी हमने नीचे 3 4 6 3 5 6 रख दिया। क्यों, क्योंकि गिवन इक्वेशन में 3 5 6 था, है ना। तो चूंकि दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे बेटा, है ना। तो केवल क्या करना है, जहाँ x1 y1 z1 है वहाँ रखना है -2 4 -5, और ए बी सी के नीचे 3 4 6 ही रख देना है। जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के डायरेक्शन शो सेम होते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। जहाँ x1 y1 z1 है वहाँ पॉइंट रख दो, और जहाँ ए बी सी है वो जो दूसरी लाइन दी हुई है उसके ए बी सी रख दिए। क्यों, जब दो लाइन पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। चलिए अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है x - 5/3 इक्वल टू y + 4/7 इक्वल टू z - 6/2। इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करिए। ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें बार नहीं है बेटा। तो जब भी वेक्टर फॉर्म में चेंज करना होता है बेटा, तो दी गई इक्वेशन को इक्वल टू कांस्टेंट मान लो, मैंने म्यू मान लिया, यानी x - 5/3 इक्वल टू y + 4/7 इक्वल टू z - 6/2, ये म्यू हो गया। यानी x वाला पोर्शन भी म्यू है, x - 5/3 इक्वल टू म्यू है, y + 4/7 ये भी म्यू है, z - 6/2 इक्वल ये भी म्यू है ना। तो तीन रिलेशन मिली, x में, y में, z में, तीनों से x की वैल्यू निकाल ली। x से आई x इक्वल टू y + 3 म्यू, x से आई y इक्वल टू -4 + 7 म्यू, x से आया 6 + 2 म्यू, है ना। ये वैल्यू रख दी किसमें, r बार इक्वल टू xi + yj प्लस z के कैप में, ये रख दिया r बार इक्वल टू 5 + 3 म्यू ब्रैकेट के बाहर i -4 + 7 म्यू ब्रैकेट के बाहर j 6 + 2 म्यू ब्रैकेट के बाहर k। फिर चाहो तो ij के अलग कर लो या ऐसे रहने दो। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी कोई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दियो बेटा, उसको चेंज करना है वेक्टर फॉर्म में, इक्वल टू उसको कांस्टेंट मानो, x y z की वैल्यू निकाल लो और रख दो इसके अंदर r बार इक्वल टू xi + yj प्लस z के में। चलिए नाइन्थ बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ये बोल रहा है अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से जा रही हो, 3 - 2 - 5 और 3 - 2 6 से जा रही हो, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन में निकालो, कार्टेशियन में निकालो बेटा। वेक्टर इक्वेशन थोड़ी सी टफ पड़ती है बेटा। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बेटा, x - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1, z - z1 by z2 - z1। ठीक, जो दो पॉइंट दिए हैं, पहले वाले को मान लिया x1 y1 z1, दूसरे को मान लिया x2 y2 z2, सिंपल लग दी फॉर्मूले में वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन आ गई, है कि नहीं बेटा। ये आ गई x - 3/0 y + 2/-0, तो 0 ही होता है बेटा, z + 5/11। अब भी तो इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, इक्वल टू म्यू मान लो। ठीक, तो x - 3/0 ये भी म्यू है, y + 2 - 0 ये भी म्यू हुआ, z + 5/11 ये भी म्यू हुआ। तीनों से x और z की निकाल ली, और r बार इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z की कैप रख दी। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब आप चाहो तो आप अलग तरह से अरेंज कर लो। तो बेटा आज हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी हमने। इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी वो लाइन जो एक पॉइंट से जा रही हैं, जो दो पॉइंट से जा रही हैं, दोनों का वेक्टर फॉर्म भी देखा हमने, दोनों का कार्टेशियन फॉर्म भी देखा। ये बहुत इक्वेशन एक्सरसाइज है बेटा, इनकी प्रैक्टिस करो आप, और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है।